हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट जी के जोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियां एवं प्रमुख वनस्पति जो एसएससी, यूपी पुलिस और यूपीएसआई पेट या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह वर्ल्ड जियोग्राफी के सबसे इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न हैं और ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, मसाई जनजाति किस महाद्वीप में पाई जाती है? और ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अफ्रीका। ऑप्शन बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। और यह प्रश्न एसएससी, जीडी और यूपी पुलिस 2020 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका के केन्या और तंजानिया में पाई जाती है। यह मुख्यतः पशुपालक जनजाति है और यह प्रश्न एसएससी, यूपी पुलिस और यूपीएसआई में बार बार पूछे जाते हैं और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। और लगभग सभी एग्जाम में विश्व की प्रमुख जनजातियां और वनस्पति से एक दो प्रश्न आते हैं और यह वीडियो आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ से एक दो प्रश्न हर एग्जाम में आते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न दो। प्रश्न दो क्या है फ्रेंड्स? प्रश्न दो है, पिग्मी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए अमेजन बेसिन, ऑप्शन बी कांगो बेसिन, ऑप्शन सी साइबेरियन, ऑप्शन डी एंडीज पर्वत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कांगो बेसिन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2019 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यह प्रश्न लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्व जनजातीय प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको एक दो प्रश्न हर एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो पिग्मी जनजाति मध्य अफ्रीका के कांगो बेसिन के घने वर्षा वनों में रहती है। इनकी औसत ऊंचाई बहुत कम होती है। यह प्रश्न अक्सर जनजातीय और नदी बेसिन के रूप में पूछा जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। प्रश्न तीन है फ्रेंड्स, एक्सिमो जनजाति किस जलवायु क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है हमारा उष्ण कटिबंधीय, ऑप्शन बी है समशीतोष्ण, ऑप्शन सी शीत कटिबंधीय, ऑप्शन डी भूमध्य रेखीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शीत कटिबंधीय। और यह प्रश्न यूपीएसआई 2021 और एसएससी सीजीएल 2020 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स। एक्सिमो जनजाति ग्रीनलैंड, कनाडा व अलास्का में रहती है। यह क्षेत्र अत्यधिक ठंडा होता है, इसलिए इसे शीत कटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। इसका मुख्य भोजन मछली और सील है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शीत कटिबंधीय। इनका मुख्य भोजन क्या होता है? मछली और सील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं किसी न किसी एग्जाम में एक दो प्रश्न जरूर पूछे गए हैं और यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स। और हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। प्रश्न चार है फ्रेंड्स, रेड इंडियन जनजाति किस महाद्वीप की मूल निवासी है? ऑप्शन ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तर अमेरिका। ऑप्शन सी सही है। और यह प्रश्न यूपी पुलिस 2017 और एसएससी जीडी 2019 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। रेड इंडिया जनजाति उत्तर अमेरिका की मूल निवासी है। इन्हें नेटिव अमेरिकन भी कहा जाता है, नेटिव अमेरिकन भी कहा जाता है। यह प्रश्न सीधे सीधे बार बार पूछा जाता है लगभग सभी एग्जाम में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। प्रश्न पाँच है फ्रेंड्स। प्रश्न पाँच है, बुशमैन जनजाति किस मारुस्थल में पाई जाती है? ऑप्शन ए थार, ऑप्शन बी कालाहारी, ऑप्शन सी गोबी, ऑप्शन डी सहारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कालाहारी। ऑप्शन बी सही है, कालाहारी। और यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के एग्जाम में पूछा है प्रश्न। बुशमैन जनजाति दक्षिणी अमेरिका के कालाहारी मारुस्थल में रहती है। यह जनजाति शिकारी संग्रह करता जीवन जीती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। प्रश्न छह है फ्रेंड्स, वेदा जनजाति किस देश में पाई जाती है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी फिलीपींस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्रीलंका। और यह प्रश्न एसएससी जीडी 2018 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। वेदा जनजाति श्रीलंका की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। यह प्रश्न आइसलैंड और ट्राइब
कॉम्बिनेशन में पूछा जाता है और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। और यह प्रश्न जीडी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 7 क्या है फ्रेंड्स? प्रश्न 7 है, माओरी जनजाति किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी फिजी, ऑप्शन डी पेरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड। और यह प्रश्न यूपीएसआई के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। माओरी न्यूजीलैंड की मूल जनजातियां, याद रखने की ट्रिक, ऑस्ट्रेलिया अवेरियंस, न्यूजीलैंड माओरी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि फ्रेंड्स आपके कितने स्कोर सही हो रहे हैं, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से प्रश्न जरूर आते हैं। सभी एग्जाम में प्रश्न, एक दो प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। जनजाति और प्रमुख वनस्पतियां से प्रश्न 100% आते हैं, इसलिए यह वीडियो आप लोग के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हमारा। प्रश्न 8 है फ्रेंड्स, टूअर एक जनजाति किस मारुस्थल में रहती है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए थार, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी सहारा, ऑप्शन डी आटाकामा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सहारा का मारुस्थल। और यह यूपीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा था 2020 में, और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। टूअर एक जनजाति को नीले वस्त्र पहनने वाले लोग ब्लू पीपुल भी कहते हैं। यह सहारा के मारुस्थल में रहते हैं और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। प्रश्न 9 है फ्रेंड्स। प्रश्न 9 है, अबोरिजिन्स किस देश की मूल जनजातियां हैं? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह एसएससी सीजीएल 2017 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो इसलिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। प्रश्न 10 है फ्रेंड्स। प्रश्न 10 है, पिग्मी जनजाति की औसत ऊंचाई कैसी होती है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए बहुत अधिक, ऑप्शन बी सामान्य, ऑप्शन सी बहुत कम, ऑप्शन डी बहुत लंबी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बहुत कम। ऑप्शन सी सही है। पिग्मी जनजाति की पहचान ही उनकी कम औसत ऊंचाई है। इसी कारण यह प्रश्न शारीरिक विशेषता से जोड़कर पूछा जाता है और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 के एग्जाम में आया हुआ है और पिग्मी जनजाति हर एग्जाम में लगभग पूछता है यहाँ से प्रश्न। तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। प्रश्न 11 क्या है फ्रेंड्स? जूलू जनजाति किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी दक्षिणी अफ्रीका, ऑप्शन डी सूडान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका। और यह प्रश्न एसएससी जीडी 2019 और यूपी पुलिस 2021 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। और ये सब देखिए इस वीडियो में जितने भी प्रश्न है सब इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी एग्जाम में सब प्रश्न पूछा गया और जितने भी प्रश्न सब इंपॉर्टेंट है। 100% किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछेंगे, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। जूलू जनजाति दक्षिणी अफ्रीका की प्रमुख जनजातियां हैं। यह जनजाति अपने संगठित सैन्य ढांचे और इतिहास के लिए जानी जाती हैं और इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं और आपके प्रश्न कौन कौन से सही हैं, उसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखते जाइएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हमारा। प्रश्न 12 है फ्रेंड्स, सम्याड जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी साइबेरिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अमेजन बेसिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी सही हो जाएगा, साइबेरिया। और यह एसएससी सीजीएल 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सैमायाड जनजाति साइबेरिया के शीत क्षेत्रों में पाई जाती है। यह जनजाति हिरन पालन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है और ऑप्शन बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। प्रश्न 13 है फ्रेंड्स, आयनू जनजाति किस देश से संबंधित? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी कोरिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी वियतनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जापान। और यह यूपीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा है 2019 में। आयानू जनजाति जापान के होक्योकाइडो द्वीप में पाई जाती है। यह जापान की मूल जनजाति मानी जाती है और यह प्रश्न यूपीपीएससी के प्री एग्जाम में 2019 में पूछा है, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हमारा। प्रश्न 14 है फ्रेंड्स, पपुआ जनजाति
कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी पपुआ न्यू गिनी, अब ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी फिलीपींस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पपुआ न्यू गिनी। और यह एसएससी सीजीएल 2020 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। पपुआ जनजाति पपुआ न्यू गिनी में पाई जाती है। यह क्षेत्र जनजाति विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है और इसलिए यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। यह प्रश्न लगभग सभी एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में रिपीट होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 15। प्रश्न 15 है फ्रेंड्स, बियरबर जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित? ऑप्शन ए हमारा दक्षिण एशिया, ऑप्शन बी उत्तरी अफ्रीका, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन डी पूर्वी यूरोप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तरी अफ्रीका। ऑप्शन बी सही है। बियरबर जनजाति मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया जैसे उत्तरी अमेरिका देशों में पाई जाती हैं और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऑप्शन बी सही है इसका। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 15 हो गया। प्रश्न 16। प्रश्न 16 है फ्रेंड्स, हॉटेटॉट जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी दक्षिणी अफ्रीका, ऑप्शन सी मध्य एशिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिणी अफ्रीका। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। हॉटेटॉट जनजाति दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। यह जनजाति अब खोई खोई नाम से भी जानी जाती है, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हमारा। प्रश्न 17। प्रश्न 17 है फ्रेंड्स, नेग्रिटो जनजातियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन डी रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व एशिया और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है सब एग्जाम की दृष्टि से। तो नेग्रिटो जनजाति अंडमान निकोबार, फिलीपींस और मलेशिया आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। इनकी शारीरिक बनावट पिग्मी जैसी होती है और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न 18। प्रश्न 18 का है, कोरियाक जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी साइबेरिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी पेरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी साइबेरिया। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2019 के बैच में आया हुआ प्रश्न है। कोरियाक जनजाति रूस के सुदूर पूर्वी साइबेरिया क्षेत्र में पाई जाती है और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्न इंक्लूड किए हैं सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, इसलिए इस वीडियो में वही प्रश्न इंक्लूड किया गया जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। और यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या है फ्रेंड्स, ओब नदी बेसिन की प्रमुख जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए समोएड, ऑप्शन बी माओरी, ऑप्शन सी पिग्मी, ऑप्शन डी जूलू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, समोयाड। ओब नदी साइबेरिया में बहती है और यहाँ समोएड जनजाति पाई जाती हैं। और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में आया हुआ प्रश्न है और यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 20। प्रश्न 20 है फ्रेंड्स, प्रश्न 20 है, एस्किमो जनजाति का मुख्य जीवन आधार क्या है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी मछली व सील का शिकार, ऑप्शन डी व्यापार। और यह प्रश्न एसएससी जीडी 2020 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मछली व सील का शिकार। मछली व सील का शिकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शीत प्रदेश में खेती संभव नहीं होती थी, इसलिए एस्किमो लोग मछली, सील और व्हेल के शिकार करने से ही जीवन यापन करते थे और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी कमेंट जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न 21। प्रश्न 21 है फ्रेंड, बंटू जनजाति मुख्यतः किस महाद्वीप में पाई जाती है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अफ्रीका। ऑप्शन बी सही है। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2018 और यूपी पुलिस 2020 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। बंटू जनजाति मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में व्यापक रूप से फैली है और बंटू वास्तव में भाषाई समूह भी है, इसे जिससे जुड़े प्रश्न बार बार एग्जाम में आते हैं और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न फ्रेंड, प्रश्न 22। प्रश्न 22 क्या है? प्रश्न 22 है, यानो मामी जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है हमारे कांगो बेसिन, ऑप्शन बी अमेजन बेसिन, ऑप्शन सी साइबेरिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमेजन बेसिन। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2019 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। यानोमामी जनजाति ब्राजील और वेनेजुएला में अमेजन वर्षा क्षेत्र में रहते हैं। यह प्रश्न जनजाति और वर्षा वन कॉम्बिनेशन पर आधारित प्रश्न होता है और यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी होती है, इसलिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है हमारा। प्रश्न 23। प्रश्न 23 है फ्रेंड्स, टोडा जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए अंडमान, ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी शिवालिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियाँ, टोडा जनजाति तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियाँ में पाई जाती हैं। हालांकि यह भारत की जनजाति है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में विश्व और भारत मिक्स करके पूछी जाती है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ फ्रेंड्स तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन बी सही है इसका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। प्रश्न 24। प्रश्न 24 है फ्रेंड्स, एक्सिमो लोगों का पारंपरिक आवास क्या कहलाता है? ऑप्शन ए झोपड़ी, ऑप्शन बी इग्लू, ऑप्शन सी तंबू, ऑप्शन डी लॉन्ग हाउस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इग्लू। ऑप्शन बी सही है। एक्सिमो लोग बर्फ से बने घरों में रहते हैं, इन्हें इग्लू कहा जाता है। और यह प्रश्न सांस्कृतिक और जीवन शैली से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हमारा। प्रश्न 25। प्रश्न 25 है फ्रेंड्स, माओरी जनजाति किस महासागर क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए अटलांटिक, ऑप्शन बी हिंद, ऑप्शन सी प्रशांत, ऑप्शन डी आर्कटिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2020 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। प्रश्न 26। प्रश्न 26 है फ्रेंड्स, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए सहारा मारुस्थल, ऑप्शन बी अमेजन बेसिन, ऑप्शन सी साइबेरिया, ऑप्शन डी भूमध्य सागर क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमेजन बेसिन। और यह प्रश्न यूपीएससी 2021 और एसएससी सीजीएल 2019 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अमेजन बेसिन। फ्रेंड्स यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा क्लास होगा, लेकिन जितने भी प्रश्न सब एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर जुड़िएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न 27। प्रश्न 27 है फ्रेंड्स, टुंड्रा वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन है उष्ण क्षेत्र, ऑप्शन बी समशीतोष्ण क्षेत्र, ऑप्शन सी ध्रुवीय क्षेत्र, ऑप्शन डी मानसूनी क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ध्रुवीय क्षेत्र। ऑप्शन सी सही है और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2020 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ऑप्शन सी सही है। टुंड्रा वनस्पति आर्कटिक और अंटार्कटिक के पास पाई जाती है और यह केवल काई और लाइकेन उगाते हैं, क्योंकि भूमि जमी रहती है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ध्रुवीय क्षेत्र। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 28। प्रश्न 28 है फ्रेंड्स, सवाना घास भूमि मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अफ्रीका। सवाना क्षेत्र, अफ्रीका जो है सवाना क्षेत्र में लंबी घास और छिटपुट वृक्ष पाए जाते हैं। अफ्रीका की सवाना घास भूमि सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है और यह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह प्रश्न एसएससी जीडी 2018 और यूपी पुलिस 2020 के एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सब में यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हमारा। प्रश्न 29। प्रश्न 29 है फ्रेंड्स, टैगा वनस्पति किस जलवायु से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए उष्ण, ऑप्शन बी शीत, ऑप्शन सी मानसूनी, ऑप्शन डी भूमध्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शीत।
और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2019 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। टैगा वन शीत कटबंधी में पाए जाते हैं, इन्हें शंकुधारी वन भी कहा जाता है। और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 30। प्रश्न 30 है फ्रेंड्स, भूमध्य सागरीय वनस्पति की मुख्य विशेषता क्या है। ऑप्शन है हमारे चौड़ी पत्तियां, ऑप्शन बी कांटेदार पौधे, ऑप्शन सी कठोर व मोटी पत्ती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कठोर व मोटी पत्तियां। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कठोर व मोटी पत्तियां। इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में गर्म ग्रीष्म और ठंडी वर्षा ऋतु होती है और जल संरक्षण के लिए पत्तियां कठोर और चमड़े जैसी होती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। और यह प्रश्न यूपी पीएससी प्री एग्जाम 2020 में आया हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 31। प्रश्न 31 क्या है फ्रेंड्स? देखिए, क्लास थोड़ा सा बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग क्लास के अंत तक जरूर जुड़िएगा, क्योंकि ये प्रश्न जितने में सब एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से एक दो प्रश्न जरूर हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा 31 प्रश्न। प्रश्न 31 क्या है? मानसूनी वन मुख्यतः किस देश में पाए जाते हैं? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी चिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा भारत। और यह यूपी पुलिस 2018 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 32। प्रश्न 32 है फ्रेंड्स, स्टेपी घास भूमि कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है हमारे मध्य एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी ब्राजील। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मध्य एशिया। और यह एसएससी सीजीएल 2020 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। स्टेपी घास भूमि यूरेशिया के आंतरिक भागों में पाई जाती है, यहाँ वर्षा कम होती है और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 33। प्रश्न 33 क्या है? प्रेरी घास भूमि किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन हमारे, ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका। और यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। प्रेरी घास भूमि उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है और यहाँ पे गेहूं उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 34। प्रश्न 34 है फ्रेंड्स, पंपास घास भूमि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अर्जेंटीना। और यह एसएससी जीडी 2019 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। पंपास दक्षिणी अफ्रीका की प्रमुख घास भूमि है और यहाँ पे पशुपालन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 35। प्रश्न 35 है फ्रेंड्स, मारुस्थलीय वनस्पति की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए चौड़ी पत्तियां, ऑप्शन बी कांटेदार पौधे, ऑप्शन सी घने जंगल, ऑप्शन डी ऊंचे वृक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कांटेदार वृक्ष। कम वर्षा और अधिक ताप के कारण पत्तियां कांटों में बदल जाती है, जड़ें बहुत गहरी हो जाती हैं और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी कांटेदार पौधे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 36। प्रश्न 36 है, शंकुधारी वनों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए टुंड्रा, ऑप्शन बी टैगा, ऑप्शन सी सवाना, ऑप्शन डी स्टेपी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टैगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2018 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 37। प्रश्न 37 है फ्रेंड्स, काई एवं लाइकेन प्रमुख रूप से किस वनस्पति में पाए जाते हैं? ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए टुंड्रा, ऑप्शन बी सवाना, ऑप्शन सी टैगा, ऑप्शन डी मानसून। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टुंड्रा। अत्यधिक ठंड होने के कारण बड़े बड़े वृक्ष नहीं उग पाते हैं, केवल काई और लाइकेन उगते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए टुंड्रा। और यह प्रश्न यूपी पीएससी प्री एग्जाम 2019 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 38। प्रश्न 38 है फ्रेंड्स, क्या अमेजन वर्षा वन किस प्रकार का वन है? ऑप्शन ए है हमारा उष्ण सदाबहार वन, ऑप्शन बी पर्णपाती, ऑप्शन सी शीत, ऑप्शन डी मारुस्थली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उष्ण सदाबहार। और यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2021 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अमेजन में वर्ष भर वर्षा होती है, इसलिए पेड़ कभी पत्तियां नहीं गिराते हैं और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न
39 प्रश्न 39 है, यूके लिप्टस वृक्ष किस क्षेत्र की विशेषता है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी रूस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया का यह राष्ट्रीय वृक्ष भी माना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यूपी पुलिस 2019 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 40। प्रश्न 40 क्या है फ्रेंड्स? झाड़ीदार वनस्पति कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ऑप्शन बी ध्रुवीय क्षेत्र, ऑप्शन सी वर्षा वन, ऑप्शन डी टुंड्रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। और यह एसएससी जीडी 2020 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 41। प्रश्न 41 है, मानसूनी वनों में पत्तियां कब गिरती हैं? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए वर्षा ऋतु, ऑप्शन बी शीत ऋतु, ऑप्शन सी ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन डी वसंत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु। यह प्रश्न यूपी पुलिस 2018 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जल संरक्षण के लिए पेड़ गर्मियों में पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही है, ग्रीष्म ऋतु। अगला प्रश्न क्या हमारा? प्रश्न 42। प्रश्न 42 है, प्रश्न 42 है फ्रेंड्स, सवाना क्षेत्र का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2020 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है हमारे बाओबाब, ऑप्शन बी देवेदार, ऑप्शन सी चीड़, ऑप्शन डी फर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाओबाब। ऑप्शन ए सही है, तना बहुत मोटा होता है, पानी संग्रह करने में सक्षम होते हैं, और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स? प्रश्न 43। प्रश्न 43 क्या है? प्रश्न 43 है, टुंड्रा क्षेत्र में वृक्ष क्यों नहीं उगते? ऑप्शन हमारे कम वर्षा, ऑप्शन बी परमाफ्रॉस्ट, ऑप्शन सी तेज हवा, ऑप्शन डी कम सूर्य प्रकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है। और यह प्रश्न यूपी पीसीएस प्री 2021 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न क्या हमारा? प्रश्न 44। प्रश्न 44 है फ्रेंड्स, पर्णपाती वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मानसूनी क्षेत्र, ऑप्शन बी मारुस्थल, ऑप्शन सी ध्रुवीय क्षेत्र, ऑप्शन डी टैगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मानसूनी क्षेत्र। जहां वर्षा मौसमी होती है वहां पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह प्रश्न एसएससी जीडी 2019 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न 45। प्रश्न 45 क्या है? विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन कौन सा है? ऑप्शन ए कांगो, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी टैगा, ऑप्शन डी सुंदरवन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमेजन। और यह प्रश्न यूपी पुलिस 2020 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। विश्व का फेफड़ा अमेजन नदी को अमेजन को कहते हैं, और इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। प्रश्न 46। प्रश्न 46 से, कठोर पत्तियों वाली वनस्पति किस जलवायु में पाई जाती है? हमारे ऑप्शन है भूमध्य, ऑप्शन बी उष्ण, ऑप्शन सी शीत, ऑप्शन डी ध्रुवीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भूमध्य। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2018 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 47। प्रश्न 47 है फ्रेंड्स, टैगा वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए चीड़, ऑप्शन बी सागौन, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी बांस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चीड़। और यह प्रश्न यूपीपीएससी का एग्जाम में पूछा 2019 में। अगला प्रश्न क्या हमारा? प्रश्न 48। प्रश्न 48 है फ्रेंड्स, मारुस्थली पौधे की जड़ें कैसी होती है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए छोटी, ऑप्शन बी सतही, ऑप्शन सी गहरी, ऑप्शन डी कमजोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गहरी। और एसएससी जीडी 2021 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न 49। प्रश्न 49 क्या है? सवाना क्षेत्र में वर्षा कैसे होती है? ऑप्शन है हमारे बहुत कम, ऑप्शन बी बहुत अधिक, ऑप्शन ए बहुत अधिक, ऑप्शन बी बहुत कम, ऑप्शन सी मौसमी, ऑप्शन डी लगातार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 50, और यह हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। घास भूमि को विश्व का अन्न भंडार क्यों कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन हमारे पशुपालन, ऑप्शन बी गेहूं उत्पादन, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी उद्योग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गेहूं उत्पादन। और यह एसएससी सीजीएल 2020 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। फ्रेंड्स आज का यह हमारा लास्ट प्रश्न था, और आज का हमारा जो टॉपिक था विश्व की प्रमुख जनजातियां और प्रमुख वनस्पति। और यहाँ से प्रश्न 100% सभी एग्जाम में 1-2 प्रश्न देखने को मिलते हैं, और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर करिए, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।
चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।